नमस्कार, हमारे साथ हैं नरदेसर काली के मंदिर के वरिष्ठ पदाधिकारी और उनसे जानते हैं कि काली के मंदिर की स्थापना कब हुई और काली के जुलूस की परंपरा क्या है। आइए मिलते हैं उनसे और जानकारी करते हैं कि इस काली का भ्रमण करने का क्या उद्देश्य है। आपसे पूछना चाहते हैं कि काली एक ऐसी परंपरा से जुड़ी हुई है, संपूर्ण भारत के अंदर निकाली जाती है। तो शिकारपुर में काली की कमेटी की स्थापना कब और किस उद्देश्य से हुई? हमारे भारतवर्ष में जो हमारा भारतवर्ष था 1947 में ये आज़ाद हुआ था। 19वीं शताब्दी में ये धार्मिक परंपराएं, सनातन धर्म बहुत तेज़ी से भारत में अग्रसर है। तो 1979 में ये हमारे यहाँ पे श्री नरदेसर अष्टभुजा महाकाली कमेटी का गठन हुआ। जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने इस काली के गठन को करते हुए काली की शोभा यात्रा को निकालने का कार्य किया। इस आयोजन में कमेटी बहुत सारी जिम्मेवारी निभाती होगी, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जिम्मेवारियां हैं जो कमेटी को निभानी पड़ती हैं? इस जो काली महाकाली की शोभा यात्रा है, ये सनातन धर्म की परंपरा है, सनातन धर्म की आस्था है। इसमें काली कमेटी के साथ साथ जो पूरा नगर है वो भी इसमें अपनी संपूर्ण भूमिका निभाता है। काली कमेटी एक अग्रणी होकर भूमिका निभाती है और जो नगर शिकारपुर है वो भी हमारा भूमिका निभाता है। लेकिन काली कमेटी की जो भूमिका रहती है, सारी तैयारी हमारी 2 महीने पूर्व से इसकी शुरू हो जाती हैं। रक्षाबंधन के ख़त्म होते ही हमारी शोभा यात्रा की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हमारे बाहर से बहुत सारी व्यवस्थाएं रहती है बाहर से आने के लिए। हमारे काली के जो हमारी काली खेलती है उसके अखाड़े की तैयारी हमें करनी पड़ती हैं। काली बाजार में भव्य रूप कैसे आए उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। मंदिर कैसे सुंदर बने उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। बाजार में काली सबके साथ मतलब जो कार्यक्रम है वो बाजार में सभी लोग कैसे देखें, सभी भक्तजनों को कैसे देखें, सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो उस व्यवस्था में लगभग हमें 2 माह लग जाते हैं। आपने बहुत अच्छी बात बताई, इतनी सारी जिम्मेवारी निभानी पड़ती हैं। लेकिन जब इतनी सारी जिम्मेदारी निभाते हैं तो बहुत सारे भीड़ इकट्ठी होती होगी। जुलूस की सुरक्षा व्यवस्था एक विशेष मुद्दा होता है, तो कानून की मदद से या अनुशासन भीड़ के प्रबंधन के लिए आप क्या क्या इंतजाम करते हैं? भीड़ के प्रबंधन के लिए सबसे पहले तो जो हमारी काली कमेटी में 77 लोग इस टाइम मौजूद हैं। सारी जो हमारे जितनी भी शोभा यात्रा रहती है उसमें करीब 40 से 42 हमारे प्रोग्राम रहते हैं। ज़्यादातर इससे ज़्यादा भी हो जाते हैं, थोड़े बहुत कम भी रहते हैं। तो सब कार्यकर्ता 2-2 कार्यकर्ता, बाल युवा कमेटी अलग है, युवा कमेटी अलग है, वरिष्ठ कार्यकर्ता अलग है। तो पहले तो सभी अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं। जो काली की जिम्मेवारी है वो वरिष्ठ कार्यकर्ता के कुछ लोग निभाते हैं। जो युवा और बाल कमेटी है वो पूरी शोभा यात्रा की जिम्मेवारी निभाती है। जो हमारे प्रोग्राम होते हैं सब पे 2-2 कार्यकर्ता हमारे पूर्ण रूप से रहते हैं, जिससे कि मेले की अव्यवस्था ना हो। मेला लाइन लगाकर एक दूसरे के पीछे चले और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा को बढ़ाता हुआ चले। शांतिपूर्वक माहौल रहता है। जितने भी लोग होते हैं, जितने भी यहाँ जाति के लोग होते हैं, वो सब इसमें व्यवस्था में संपूर्ण सहयोग देते हैं। और सबसे बड़ी बात काली शोभा यात्रा की है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी लोग हैं सभी काली की शोभा यात्रा पुष्प वर्षा करते हैं, जिससे हमारी काली की शोभा यात्रा बहुत ही सुंदर और भव्य होती है। जब इतनी सारी व्यवस्था है तो साथ में कुछ विशेष स्थान भी होंगे, तो कौन कौन से स्थान हैं जिन स्थानों पर विशेष ध्यान दिया जाता है? हमारी जो काली की शोभा यात्रा श्री नरदेसर अष्टभुजा काली कमेटी की पूरी शोभा यात्रा का जो रूट है वो श्री नरदेसर मंदिर से शुरू होता हुआ बड़ा बाजार, छोटा बाजार, सर्राफा बाजार, इमली बाजार, गंज सादात, पेंट वाला चौराहा, पानी की टंकी, चैनपुरा होते हुए श्री नरदेसर अष्टभुजा मंदिर जो हमारा नरदेसर मंदिर है उसी पर समापन होता है। तो हमारी जो काली है कोई विशेष स्थान नहीं चुनती है, सब जगह पूरे बाजार में सभी जगह विशेष व्यवस्था रहती है। और भक्तजन जितने भी हैं वो नई नई व्यवस्था करते रहते हैं। कहीं पर पुष्प वर्षा रहती है, कहीं पर गुब्बारों की व्यवस्था रहती है, कहीं पर स्टेज लगाकर पुरस्कारों की व्यवस्था रहती है, कहीं पर मिष्ठान वितरण की व्यवस्था रहती है, कहीं पर शरबतों की व्यवस्था रहती है, कहीं पर फलों की व्यवस्था रहती है। तो संपूर्ण नगर इसमें सहयोग करता है व्यवस्था में। काली एक शक्ति है, इसकी पूजा भी की जाती होगी जी, और विशेष पूजा की जाती होगी जी। तो इस पूजा या अनुष्ठान के दौरान क्या क्या खास रस्में निभाई जाती हैं? इसकी रस्में सबसे बड़ी बात जो हमारी काली का अखाड़ा होता है, ये आदि शक्ति शिव शक्ति से इस काली माँ का जो प्रकट हुआ था वो शिव शक्ति आदि शक्ति के नाम से मशहूर है। मतलब जो सनातन धर्म में इनको जो पूजा जाता है, हमारी 9 देवियाँ हैं, प्रथम से लेकर 9 देवियाँ हैं, 10वीं हमारी चामुंडा माँ है। तो ये हमारी अष्टभुजा काली कमेटी है, अष्ट दुर्गा भवानी है। तो इनकी पूजा का जो हमारी काली का अखाड़ा रहता है, सर्वप्रथम वो 2 महीने अपने व्रत रखते हैं और अपनी जो हमारी कालियाँ मतलब बाजार में निकलती है वो आस्था का प्रतीक है। जब वो खेल करती हैं तो 2 महीने अपने व्रत रखती हैं।
कोई भी वो मदरापान और वैसा कुछ नहीं करती हैं। 2 महीने व्रतों को रखते हुए वो काली का रूप जिस टाइम लेते हैं, तो हमारे यहाँ काली का सुबह सबसे पहले दिन 56 भोग लगता है, अगले दिन हवन पूजा होती है, फिर उन कालियों के जो मुकुट जो धारण करती हैं, जब वो काली का रूप उन पे आता है तो वो मुकुट हमारे मंदिर में 9 दिन विराजमान रहते हैं। वो अष्टमी के दिन वहाँ से उठाए जाते हैं, जो तेगा हैं उनकी पूजा होती है। फिर काली जब खेलती है उससे पहले वो चावण पूजन करने जाते हैं। चावण पूजन पे आदि शक्ति का आशीर्वाद अपने ऊपर लेने के बाद में पूरे बाजार में उनका अपना जो रौद्र रूप होता है वो बहुत भयंकर रूप होता है। उस टाइम जो रूप होता है बिल्कुल ऐसे समझो काली माँ साक्षात उनके अंदर विराजमान होकर वो अपना रूप प्रकट करती है। जैसा कि आपने देखा, सारे वाद्य यंत्र अलग तरह के, जो काली के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं वो कुछ विशेष प्रकार के होते हैं। तो इस तरह के वाद्य बजाने, ढोल या नगाड़े या शंख जो होता है, इसका क्या पारंपरिक महत्व है? जो सनातन धर्म में परंपरा है, वाद्य यंत्रों की अलग अलग परंपरा है। हर वाद्य से हर सुर और तार और ध्वनि उससे वातावरण मंत्रमुग्ध हो, वातावरण में वो उसकी ध्वनि की किरणें फैलें। इसलिए वाद्य यंत्रों का जो हमारा शंख है उससे ऊर्जा जो निकलती है, उससे ध्वनि की जो तरंगें निकलती हैं, वो ऊपर से भगवान जो होते हैं वो भी पुष्प वर्षा कर रहे होते हैं। तो सनातन धर्म में इन वाद्य यंत्रों की ऐसी परंपरा निभाई गई है कि इनकी तरंगें धार्मिक अनुष्ठानों में उनको पूजा में वो बहुत ही अच्छा निखार और अच्छा वातावरण और वायु शुद्ध करती हैं। इसलिए इन वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर एक विशेष तरह का मृदंग बजाई जाती है, उस मृदंग का क्या उद्देश्य है? जो मृदंग बजाते हैं, जब काली का अपना रूप आता है तो उस मृदंग से काली के जो पैर होते हैं, जो उसकी ध्वनि होती है, उससे काली के रूप में खेलने में जो काली का खेल होता है अखाड़े का, वो बहुत ही अलग आनंदितमय हो जाता है। तो उस मृदंग से उसमें बहुत ही आनंदपूर्ण व्यवस्था भक्तों को और काली को दोनों को आता है, जिससे बहुत आनंदमय खेल होता है। अब एक बात बताएं विशेष रूप से कि बाहर से आने वाले श्रद्धालु भी यहाँ पर शामिल होते हैं क्या? यहाँ पर कई प्रदेशों से हमारे कार्यक्रम की शोभा को देखने के लिए आते हैं। कलकत्ता के बाद में शिकारपुर काली खेलने में जो नंबर है वो दूसरा नंबर है। पहला नंबर कलकत्ता काली का है, दूसरा नंबर शिकारपुर काली का है खेलने में। तो यहाँ पे बहुत लोग उस खेल को देखने के लिए यहाँ पर बहुत बाहर से लोग आते हैं। और जो हम शोभा यात्रा में जितने भी हम प्रोग्राम निकालते हैं वो सनातन प्रकृति के ही प्रोग्राम होते हैं, सनातन धर्म से जुड़े ही प्रोग्राम होते हैं। कोई भी अभद्र प्रोग्राम नहीं होता है। इसलिए लोगों की आस्था बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है और लोग बाहर से हमारे इस अष्टभुजा काली कमेटी के प्रोग्राम को देखने के लिए बहुत तन्मयता से आते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा इंतजार रहता है कब ये क्वार की अष्टमी आएगी और हम कब इस प्रोग्राम का आनंद लेंगे। भाईचारे पर मैं बात करना चाहूँगा। जैसा कि कहा जाता है कि भाईचारा बढ़ाना चाहिए, तो इस काली के जुलूस से किस प्रकार भाईचारे को संदेश मिलता है, कृपया विस्तार से बताएं। जब हमारी काली की शोभा यात्रा नगर में भ्रमण करती है तो जो मुस्लिम समुदाय है वो भी पुष्प वर्षा करता है, वो भी उस आस्था में उस टाइम लीन हो जाता है। तो शिकारपुर नगर की सबसे बड़ी बात क्या है, आज तक हिंदू मुस्लिम सौहार्द बना हुआ है और रहा है। और काली की परंपरा में वो लोग पुष्प वर्षा करते हैं और जब उनके कोई भी प्रोग्राम होते हैं तो हम लोग पुष्प वर्षा करते हैं। तो आपस में इस तरीके से भाईचारा बना हुआ है और ये बहुत प्राचीनतम काल से बना हुआ रहा है। शिकारपुर की आप किसी से पूछेंगे तो शिकारपुर में आज तक कोई भी हिंदू मुस्लिम का ऐसा कोई भी वो नहीं हुआ है। देखिए, आप इतना बड़ा आयोजन करते हैं तो बहुत सारी चुनौतियाँ भी आपको रहती हैं, मुश्किल भी आती हैं। तो कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं जिनका आपको सामना करना पड़ता है? सबसे बड़ी चुनौती भीड़ का बेकाबू होना। जो भीड़ है अष्टमी काली कमेटी पर गांव से, डिवाई से, आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ से आती है, तो हमें उस भीड़ का सामना जो करना पड़ता है, हमारी पूरी कमेटी उनके हाथ जोड़कर निवेदन करती है कि कोई व्यवस्था ना फैले, किसी को चोट ना लगे, किसी को परेशानी ना हो, उसके लिए पूरी कमेटी व्यवस्था करती है। तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि किसी को भी इस कार्यक्रम में कोई भी कष्ट ना पहुँच पाए, ऐसी व्यवस्था को हम बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप इतनी बड़ी व्यवस्था कर रहे हैं, तो अब एक बात और बताएं कि इस गश्त को और भव्य बनाने के लिए आपकी क्या आगामी योजना है? हमारी आगामी योजना ये है कि हम इस कमेटी का एक बहुत सुंदर सा ट्रस्ट बनाकर और सभी लोगों को हम इसमें जोड़ने का और प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रयास कर रहे हैं कि भव्य शोभा यात्रा, आनंदमयी शोभा यात्रा, रसमयी शोभा यात्रा, वचनमयी शोभा यात्रा, मधुर मिश्री की तरह शोभा यात्रा जो है ये आगे आनंदित होती हुई बढ़ती रहे और इसकी श्रृंखला और ज़्यादा बढ़ती रहे। अब आप तो उम्र दराज होते जाएंगे, धीरे धीरे आपकी सभी की उम्र बढ़ती जाती है, तो मैं पूछना चाहूँगा नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए आप कमेटी में क्या प्रयास करेंगे? नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए हमारे प्रयास करने की जरूरत ही नहीं है। हमसे जो युवा पीढ़ी है वो हमसे इतनी जैसे हम पहले युवा थे और हमसे बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने इस काली का प्रचलन शुरू किया
उसके बाद में जिम्मेदारी हम लोगों पर आ गई। आज हम वरिष्ठ हो गए, हम 45 साल से ऊपर हो गए। अब युवा पीढ़ी बाज़ार में कलेक्शन करना, बाज़ार में लोगों को पुष्प देना, बाज़ार में पत्रक देना, बाज़ार में अपने जो शोभा यात्रा उसकी कार्ड का कलेक्शन करना, कहाँ पे बिजली के तार की व्यवस्था खराब है उसको व्यवस्था को देखना, कहाँ पर रोड खराब है उस व्यवस्था को देखना, मंदिर में कहाँ पे क्या चीज़ हो सकती है, लाइट की व्यवस्था कहाँ पे खराब है, जनरेटर कहाँ पे खराब हो गया, या कहीं भी कोई व्यवस्था होती है, सारी युवा और बाल कमेटी इस व्यवस्था को देखती है। वरिष्ठ कार्यकर्ता तो शोभा यात्रा को सुंदर भव्य रूप कैसे दें उसी व्यवस्था में लगे रहते हैं। तो इसलिए बाल कमेटी, युवा कमेटी, महिला मंडल का अपना हमारा 56 वोट की व्यवस्था रहती है। तो सारी कमेटी जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब पे कोई ना कोई जिम्मेवारी रहती है और सब जुड़ने के लिए उत्सुक हैं। और हमारे पास हर बार कुछ ना कुछ जितने भी कार्यकर्ता हैं नए जुड़ने के लिए हम पे उत्तेजित हैं। लेकिन हमने भी एक टारगेट बनाया हुआ, हम 101 से ज़्यादा हम कार्यकर्ता को नहीं जोड़ सकते क्योंकि व्यवस्था फिर बिगड़ती है। लेकिन सबको सदस्य और बाकी लोगों को सदस्य बना के हम कार्यक्रम में रखते हैं। इस पावन पर्व पर आप नगर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये जो हमारा पावन पर्व है, जो ये हमारे नवरात्रि का पर्व है, जो ये नवदुर्गा का पर्व है, ये बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। ये आदि शक्ति का पर्व है। इसमें सबसे बड़ी बात, लोग 9 दिन, कुछ लोग पानी के लौंग के जोड़े से इस व्रत को करते हैं, कुछ लोग एक टाइम के फलारी से इस व्रत को करते हैं, कोई शाम को फलारी के भोजन से इस व्रत को करते हैं। सबसे पहले सुबह उठना, अपना धान स्नान करना, उसके बाद में हवन, अपने घर पे सभी लोग हवन करते हैं, हवन में लौंगों का अर्पण करते हैं, जिससे और सब प्रार्थना करते हैं कि जितने भी नगरवासी हैं, भारतवासी हैं और विश्ववासी हैं, सभी खुश रहें, समृद्ध रहें, सभी शक्तिशाली रहें, किसी का किसी से मतभेद ना हो, सभी आपसी प्यार बना रहे, ऐसी सभी भावना रखते हुए इस सनातन धर्म को हम पूरा करते हैं। थैंक यू। मैं मोहित गर्ग सन 2025 में समस्त कमेटी द्वारा प्रधान चुना गया हूँ श्री नवदेश्वर अष्टभुजा काली कमेटी से। मेरे भाई अमित शर्मा जी साथ में ये महामंत्री जी चुने गए हैं, श्री वीरेंद्र गर्ग जी जो कोषाध्यक्ष जी का पद दिया गया है। मैं समस्त अपनी कमेटी के मेंबरों का आभार प्रकट करता हूं और समस्त नगर वासियों का आभार प्रकट करता हूं कि मुझे ऐसा चुना गया, मुझे प्रधान चुना गया। शिकारपुर अष्टभुजा काली कमेटी हर वर्ष एक नया प्रोग्राम प्रस्तुत करती है। उसी श्रृंखला में इस बार अद्भुत प्रोग्राम प्रस्तुत करने वाली है, जिसमें कि पूरे भारतवर्ष से चुनिंदा प्रोग्राम उपस्थित होंगे। उनकी नृत्य कलाएँ, कलाकृति आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि टी सीरीज कलाकार, भव्य गणेश जी का आयोजन और अनेकों कलाकृतियाँ जो प्रस्तुत की जाएंगी उसमें। तो आप सभी भक्तजन आएँ और शोभा यात्रा का लाभ उठाएं, धर्म लाभ उठाएं। तो इसकी बात ही लगभग 40-45 के लगभग प्रोग्राम रहेंगे और एक से एक भारतवर्ष से, जैसे कि मैंने बताया, चुनिंदा ही प्रोग्राम होते हैं हमारे, जो कि पूरे प्रोग्राम की शोभा यात्रा में अपना अलौकिक रूप प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद।